वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के मुख्य समाचार में। अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताज़ा समाचार सबसे पहले सबसे आगे हिंदी में। दोस्तों खबरों को अंत तक देखना। अंत में है कुछ ऐसा रोचक जो आप लोगों को आएगा बहुत ही पसंद। बॉलीवुड इरफान खान के इंतकाल से अभी उभरा ही नहीं था कि एक और दुखद खबर। अभिनेता ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। आज उनका सुबह 8:45 पे उन्होंने अंतिम सांस ली रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में, और ये सितारा जो है आज हमको छोड़ के चला गया। पिछले 2 दिनों में बॉलीवुड ने 2 जगमगाते सितारे खो दिए। तो आप इत्तेफाक कहें या अनहोनी, ऋषि कपूर का जन्म हुआ था 1953 में और 67 साल की उम्र में आज वो हमको छोड़ के चले गए। इरफान खान जिनका जन्म हुआ था 1967 में और वो 53 साल की उम्र में कल हमको छोड़ के चले गए। भले ही दोनों सितारे आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनकी यादों के दिए हमेशा हमारे दिलों में जगमगाते रहेंगे। भले ही इनका साया आज हमारे साथ में नहीं है, लेकिन इनकी यादों की परछाई हमेशा हमारे साथ में चलती रही। बताना चाहेंगे ऋषि कपूर 2 साल से कैंसर से लड़ रहे थे। उनको रक्त का कैंसर था और वो जो है आखिरी क्षण तक लड़ते रहे। तो डॉक्टर कल उनको ट्रीट करा था, उसने लास्ट जो वीडियो भेजा था उसमें उनका गाना गाया था और उनकी आंखों से जो है आंसू झलक गए थे जब डॉक्टर इसको शूट कर रहा था। दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वादे रहा। आशीर्वाद तुम्हारे मुझे है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। जाते जाते भी वो अपने हंसते हुए लम्हे छोड़ प्रयास लगाए जा रहे थे कि अपने प्रिय सितारे को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ेगा। इसलिए परिवार के सदस्यों ने जो एक ट्वीट के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज लॉकडाउन का सम्मान करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित। जैसा मैंने कल खबर दी थी दोस्तों कि भारतीय दूतावास ने जैसे ही कल ई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करी, 50,000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन शाम को 8 बजे तक हो गए। दुबई के जो कॉन्सल जनरल है श्री विपुल, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो अगर हम केरल सरकार के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने जो प्रक्रिया ई रजिस्ट्रेशन की शुरू करी थी नॉन रेजिडेंट केरलाइट अप्रवासी मलयालीज के लिए, उसकी संख्या बढ़कर पहुंच गई है 3,53,468। 201 से भी ज्यादा देशों के अप्रवासी मलयालीज ने रजिस्ट्रेशन अब तक किया है। इसमें से 1,03,660 अप्रवासी मलयालीज जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमीरात या यूएई के शामिल हैं। भारतीय सरकार ने ये भी गुहार लगाई है कि जिस भी अप्रवासी मलयालीज ने केरल सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है उनको जो है इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ई रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिससे कि ये आंकड़े मिलेंगे सरकार को कि किस तरीके से कहां से कितने लोग जो हैं वो आना चाहते हैं। विपुल ने ये भी कहा है कि ये ई रजिस्ट्रेशन किसी भी किस्म की प्रायोरिटी या गारंटी नहीं है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया है तो आपको पहले सीट मिलेगी। किसका जॉब गया है, बेरोजगार है या मेडिकल रीजन है या गर्भवती है कोई महिला या कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट तय करेगी प्रायोरिटीज और उसके बाद लोगों को सूचित किया जाएगा। श्री विपुल ने आज ये भी क्लैरिफिकेशन दिया कि 500 एयर इंडिया की फ्लाइट्स बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन भारतीय नौसेना के युद्धपोत का कोई भी इन्वॉल्वमेंट, इसके बारे में उनको कोई अभी तक जानकारी नहीं है। मुंबई में आज एक चोरी का अनोखा मामला सामने आया जिसमें 810 टन के केले, अंगूर और नारियल का शिपमेंट लेकर एक कंपनी जो है वो हो गई है फरार। और इस कंपनी ने ओपीसी फूडस्टफ ट्रेडिंग नाम की कंपनी खोली 13। उसके बाद इस कंपनी ने भारतीय एक्सपोर्टर कंपनी को 25 से 30% पैसा जो है वो एडवांस में भेजा टैक्स के द्वारा, और बाकी का पैसा जो है वो बैंक ट्रांसफर होना था। और इस पूरे सामान की कीमत तकरीबन है 8 करोड़। शिपमेंट वहाँ से रवाना हो गई, शिपमेंट यहाँ पे रिसीव भी होगी, लेकिन पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। कंपनी पिछले महीने से बंद है। इनके तमाम स्टाफ, इनके मालिक जिनका नाम है मोहम्मद फारूक, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। उनके मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है। संयुक्त राष्ट्र अमीरात में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 552 नए केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के संख्या हो गई है अभी तक 12,481। 100 नई रिकवरीज देखी गई है और टोटल मिला के रिकवरीज हो गई है अभी तक 2,429 और 7 नई मृत्यु देखी गई, जिसको मिला के अभी तक की जो टोटल मृत्युज हैं वो हो गई है 105। 27,000 नए टेस्ट करे गए पिछले 24 घंटों में, इसको मिला के तकरीबन 13 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट जो हैं अब तक देश में करे जा चुके हैं। अबुधाबी इंडियन स्कूल के भारतीय मूल के टीचर प्रिंस रॉय मैथ्यू, आज अबुधाबी में उनका देहांत हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थी। बताया जाता है कि 1 हफ्ते से जो है एकदम से तेज़ी से उनका बुखार हुआ और उसके बाद से जो है उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसके चलते जो है वो आज बुधवार को जो है उनका देहांत हो गया।
न केवल परिवार के सदस्य बल्कि पूरा स्कूल और बच्चे इस खबर से सदमे में हैं और आज श्रद्धांजलि के तौर पे पूरे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते अभी तक 37,469 लोगों को जो है वो 312 स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के द्वारा जो है अपने अपने देशों में पहुंचाया गया है। ये आंकड़ा दिया है हिजाने शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम ने, जो कि दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो कि दुबई के राजा हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनके चाचा भी हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते अभी कोई भी रेगुलर फ्लाइट्स दुबई के एयरपोर्ट से कहीं भी किसी भी देश के लिए ऑपरेट नहीं हो रही है। ये स्पेशल फ्लाइट विभिन्न देशों के दूतावासों द्वारा उनके नागरिकों को वापस देश भेजने के लिए अरेंज की गई। दुबई कमर्शियल कंप्लायंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन के दौरान पाया कि 19 दुकानें जो हैं वो एहतियाती जो प्रिकॉशंस गाइडलाइंस जो सरकार ने इशू की है वो उनको फॉलो नहीं करी थी और इसके तहत उनको टेम्पररी बंद किया गया है और वार्निंग दी गई है 165 दुकानों को। 505 दुकानें और आउटलेट जो हैं वो बिल्कुल सही पाए गए इंस्पेक्शन के दौरान। गौरतलब है कि सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं कि जो दुकानें हैं वो सेफ डिस्टेंसिंग फॉलो करें, हर तरह का सैनिटाइजेशन साफ सफाई जो है उस पर ध्यान दिया जाए। उन्हीं लोगों को एंटर करने दिया जाए दुकानों में जिन्होंने मास्क पहने हैं। फॉलो न करने पे दुकानों को किया जा सकता है बंद या उनके ऊपर जो है मुखालफा या हर्जाना भी उनसे वसूला जा सकता है या टेम्पररी वार्निंग दी जा सकती है। ये दुकानें जिन पे कार्रवाई की गई ये दुबई मरीना, सतवा, अल रफा, सूक अल कबीर, करामा, होरलांस, अबू हेल, अलराज, सबका, धागिया, वर्का, बनिया स्क्वायर, घिसिस, रासल खोर, नायफ, खालिद बिन वालिद, सुक्वें, बस्ताकिया, इंटरनेशनल सिटी, आविर, अल फहीदी, पोर्ट सईद में इनकी लोकेशन है। अबूधाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने एक ट्वीट के जरिए संदेश जारी किया है कि जितने भी अप्रवासी नागरिक विभिन्न देशों के यहाँ पे रह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र अमीरात को अपना दूसरा घर समझे। ये वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, लेकिन रमजान का पाक महीना हमें सब्र करना सिखाता है, हमें हर विभिन्न परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है। ये मुश्किल वक्त भी जैसा आया है वैसे निकल जाएगा। मोहम्मद बिन जायद ने उन सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, पैरामेडिक टीम को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को धन्यवाद भी ज्ञापित किया, चाहे वो इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो अप्रवासी लोग हैं। उन्होंने कहा ये देश किसी के बीच में भेदभाव नहीं कर। मार्च के महीने से अबूधाबी में 40% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है जुर्म के आंकड़ों में। ये बयान आया है कौंसलर हसन मोहम्मद अल हम्मादी का, डायरेक्टर हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अबूधाबी के। उनके बयान के अनुसार जब से लॉकडाउन और स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ मार्च 8 से अप्रैल 13 तक 9,510 जुर्म के केसेस सामने आए हैं और ये 15,186 केसेस थे सेम इसी दौरान 2019 में। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. इरफान खान और ऋषि कपूर की यादों के चिरागों की लौ को यूं ही अपने दिलों में रोशन करते हुए मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे विदा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं और मैं मिलूंगा आपसे कल नए ताजा समाचारों के साथ में। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार।